नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, इच्छा पूर्ति पत्र। जी हाँ, एक ऐसी विधि के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसमें सिर्फ एक पत्र लिखकर आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो विधि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वैसे तो ये बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि को कह सकते हैं चमत्कारी विधि है। ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन विधि है, पर इस विधि से बहुतों को फायदा हुआ है। मुझे भी फायदा हुआ है। मुझे भी मेरी कई सारी जो ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो भी पूरी करने में इससे मदद मिली है। तो दोस्तों, क्या है वो विधि, क्या है ये चमत्कारी विधि, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले, ये विधि को करने से पहले आपको एक चीज जान लेना जरूरी होगी कि जब भी हम किसी विधि को करते हैं, जब भी हम किसी उपाय को करते हैं, तो मन में कोई संशय ना रखें, मन में कोई भी नेगेटिविटी ना रखें। पूरी तरह से विश्वास रखें अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप कोई भी धर्म के हो, आप इस विधि को कर सकते हैं। बस मन में श्रद्धा पूरी होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए कि जी मेरी मनोकामना ये पूरी होगी ही होगी। इस तरह की पॉजिटिविटी लेकर, बिना किसी संशय के, बिना किसी शक के कि या होगा नहीं होगा, करके देखते हैं, ये ऐसी चीज ना करें। भगवान को चैलेंज ना करें। इस विधि को करने के लिए आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि एक तो जिस इष्ट से आप अपनी मनोकामना पूरी करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं, उस पर तो संशय ना करें, शक ना करें और ट्राई करें, ऐसा तो बिल्कुल ना सोचें। दिल से पूरी करना है, बिल्कुल आपके जीवन का जो लक्ष्य है कि बस पूरा होना ही चाहिए, तो ही आप इसको करें, वरना ना करें। क्योंकि ये एक तरह से अगर आप इसे सिर्फ ट्रायल के लिए करते हैं, देखने के लिए करते हैं, जज करने के लिए करते हैं, तो ये उल्टा रिएक्शन कर सकती है। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट इसका ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चमत्कारी विधि है तो चमत्कार को सीखने के लिए, चमत्कार को करने और करवाने के लिए एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों, इच्छा पूर्ति चमत्कारी पत्र को लिखने के लिए हमें क्या करना है, इस विधि को पूर्ण तरह से किस तरह से उपयोग करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिएगा और एक एक चीज़ों को आप चाहें तो नोट करते जाएं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक कोरा पेपर लेना है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से आपको एक कोरा पेपर ले लेना है, बिल्कुल जिसमें कोई लाइनिंग वगैरह ना हो। और इस तरह से मैंने इसमें जितने कॉलम बनाए हैं और जितने सेक्शन बनाए हैं, ऐसे आपको बना लेना है। सबसे पहला कॉलम आपको बनाना है क्रमांक का। क्रमांक में आपने देखा यहाँ पर 1 2 3 तीन इच्छाओं के लिए 3 कॉलम हमने बना लिए हैं। अब उसके बाद में दूसरा नंबर का कॉलम है इच्छा। जो भी आपकी इच्छा है उसे यहाँ पर आपको लिख देना है। नंबर 1 वाली इच्छा कौन सी है, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपकी इच्छाएं आप सीक्वेंस से रखें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे 1 नंबर पे रखें, उसके बाद में सेकेंडरी, देन थर्ड। आप ऐसा ना हो कि हमें जैसा होता है ना कि अगर हमें सबसे पहले साइकिल चलाना सीखनी होगी, उसके बाद में गाड़ी चलाना सीखनी होगी, उसके बाद में कार की बारी आएगी। तो इस तरह से कि जो पहले पूरी होने वाली इच्छा है उसे पहले लिखें, उसके बाद में मतलब क्रम वाइज आप इस तरह से अपनी इच्छाओं को जमा लें। अब आपको दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं निर्धारित समय। इस तरह का आपको सेक्शन बनाना है। निर्धारित समय से मतलब आपकी ये इच्छा पूरी होने में कितना समय आपको चाहिए, या कितने समय में आप चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए, या इतने समय में पूरी होगी, वो यहाँ पर आपको लिखना है। चौथा जो सेक्शन है वो है आवश्यकता क्यों है। मतलब ये जो आपकी इच्छा है वो आपको क्यों आवश्यक है, क्यों ऐसा, क्यों कि वो आपकी इच्छा पूरी हो, आपको उसकी आवश्यकता क्यों है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है क्या प्रयास करेंगे। इससे मतलब है कि इस इच्छा को पूरी करने के लिए आपको क्या प्रयास करना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में है पूर्ण या अपूर्ण। मतलब ये सेक्शन की बारी तब आएगी जब ये इच्छा, ये जो निर्धारित समय में अगर पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ पर राइट का टिक कर देना है, और अगर वो जो निर्धारित समय हमने यहाँ पर डिसाइड किया है वहाँ पर पूरी नहीं होती है तो आपको रॉन्ग का टिक कर देना है। इस तरह से शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली बारी आती है, आपको इसी पेज के पीछे इस तरह से 3 सेक्शन बना लेने हैं।
अब इसमें क्या करना है, जैसे 1 नंबर की जो आपकी इच्छा थी, अगर वो पूरी हो गई है तो पूरी होने में आपने क्या क्या प्रयास किए वो यहाँ पर लिखना है, और अगर पूरी नहीं हुई है तो किस वजह से पूरी नहीं हुई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से नंबर 2 पे भी आपको करना है, नंबर 3 के लिए भी आपको करना है। ठीक है, ये हमने बना लिया हमारा इच्छा पूर्ति का पत्र। अब क्या करना है, जब इस तरह से आप इच्छा पूर्ति पत्र पूरा आप बना लेंगे, इसमें सब चीज़ें आप फिल कर देंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये लिखते समय कि चाहें तो आप इसे लिखने में 1 हफ्ता लगाएं, 2 हफ्ते लगाएं, 3 हफ्ते लगाएं, आराम से लिखें, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें कुछ लिख देंगे तो उसे ना तो फिर काटा जा सकता है, ना उसे फिर से बनाया जा सकता है। जब आपने इसकी शुरुआत एक बार कर दी तो आपको बस इसी का उपयोग करना है, इसलिए सोच समझकर ध्यान से आप यहाँ पर अपनी इच्छाएं लिखें, उनका समय लिखें, उनकी आवश्यकता लिखें, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे ये सब लिखें। ऐसा ना हो कि आज आपकी इच्छा कुछ और है और कल जाके वो इच्छा बदल जाए। आप इसे बिल्कुल तन्मयता से और शांति से लिखें। ठीक है, जब आप पूरी तरह से इसे भर लेंगे, पूरा इसको फील कर देंगे, उसके बाद में गुरुवार के दिन, ठीक है, गुरुवार आपको ध्यान रखना है, आपको गुरुवार को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सवेरे 4 बजे से सुबह 12 बजे तक, ठीक है, सुबह 12 बजे से सुबह 12 मतलब दिन का जो 12 बजता है तब तक आपको अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर आपको क्या करना है, इस पत्र को आपके घर में जो आपका पूजा गृह है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति स्थापित है, फोटो है, वहाँ पर इसे रख देना है। ठीक है, और इस तरह से रखना है कि मन में ये एक बस इसी तरह की प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मैं आपके सामने ये आवेदन कर रहा हूँ। जैसे हम हमारे स्कूल में प्रिंसिपल को या फिर हमारे ऑफिसर को जिस तरह से लेटर देते हैं, उस तरह से जैसे हमारे मन में कि ये हम हमारा एक पत्र भगवान को दे रहे हैं। ठीक है, इसको रखने के बाद में आप उसे वहीं पर छोड़ दें कि भगवान ये मैं आपको पत्र दे रहा हूँ, इसे आपको मुझे पूरी करना है और आप मुझे किस तरह से मदद करेंगे, आप मुझे क्या क्या करते हैं मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा करने के बाद में आप इसे वहीं पर छोड़ दें। फिर उसी गुरुवार की शाम को, ठीक है, जब आप इसे सुबह रख देंगे, शाम को आपको इस पत्र को वहाँ से उठा लेना है और आपके घर में एक ऐसी जगह जहाँ पर आपकी नज़र बार बार पड़ती हो, जहाँ पर आप बार बार इसे देख सके, वहाँ पर इसे लगा देना है। वहाँ पर आप इसे चिपका दें, वहाँ पर लगा दें। अगर आप महिला हैं तो अधिकतर समय जैसे किचन में गुजरता है तो किचन में लगा लें, जहाँ पर आप चाहें, जहाँ पर आपकी नज़र इस पर बार बार पड़े वहाँ पर इसे लगा लें। फिर अब आपको क्या करना है, रोज़ दिन में कम से कम एक बार आपको इसको ध्यान से देखना है। आपकी जो पहले नंबर की इच्छा है उसे ध्यान से देखना है, शुरू से उसे पढ़ना है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। इच्छा क्या है, उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपके क्या एफर्ट हैं, ये सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है, बाकी काम आपके इष्ट, आपके भगवान खुद करेंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो जो आपने इसमें निर्धारित तिथि लिखी है, उस तिथि को अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, अगर से मतलब है उस तिथि तक अगर आप श्रद्धे मन से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, तो आपकी इच्छा पूरी हो ही जाएगी। तो उस तिथि पर आपको फिर वहाँ पर जाकर टिक लगा देना है, राइट का निशान लगा देना है कि ये इच्छा पूरी हो गई। और अगर नहीं पूरी होती है तो आपको क्रॉस का निशान लगा देना है और पीछे वाले पेज पर जो आपकी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है वो आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये पत्र बनाएंगे तो आपको लाल स्याही की पेन का इस्तेमाल करना है। ये जो पत्र है ये आपको लाल रंग की पेन से बनाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब भी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे ही आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए तो इसके बदले में आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अपनी इच्छा पूरी होने के उपलक्ष्य में आपको दान पुण्य करना पड़ेगा। कोई सा भी एक दान धर्म आप करें, ऐसा दान धर्म जो अच्छा लगे कि आज आपकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हुई है, उसके बदले में आप चाहें तो गरीब को खाना खिलाएं या जो भी आपकी श्रद्धा से आप कर सकते हैं वो कीजिए। और देखिए आपकी इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी होगी, आपका जो प्रयास है वो ज़रूर सफल होगा। तो ये था पूरा चमत्कारी पत्र की विधि, आप इसे करें और पूरी श्रद्धा से करें, जरूर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये
इच्छा पूर्ति पत्र बना लेना है। बनाने के बाद में क्या क्या करना है ये भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। इस तरह से करके आप अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी 3 इच्छा, ठीक है, कहते हैं ना कि वो जब अलादीन को जादुई चिराग मिलता है तो वो जीनी कहता है मांगो तुम्हारी 3 विश मांगो। तो इससे, इस विधि से आप अपनी कोई भी 3 मनोकामना, ठीक है, 3 ऐसी इच्छा जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आप पूरी करना ही चाहते हैं, वो 3 इच्छाएं कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस विधि का उपयोग आप एक ही बार कर सकते हैं, अपने जीवन में एक ही बार कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो हमने शुरू में पत्र बनाया, जो 3 इच्छाएं लिखी, वो लिखने से पहले पूरी शांति से बैठें, शांति से सोचें, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। आप यूं सोचें कि अगर बीच में हमने ये जो 3 इच्छाएं लिख दी, इनको आप बदल के दूसरी लिख दें, तो ऐसा नहीं है। कभी भी सिर्फ एक बार आप इस विधि का उपयोग करेंगे तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। करके जरूर देखिए, फिर क्या रिजल्ट मिलता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में इतना एफर्ट करती हूँ आपकी इच्छाएं पूरी करवाने के, इतने सारे टोटके ढूंढती हूँ, ये सब करती हूँ, तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कॉमेंट करें, ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।